दिस इज अमित और आप देख रहे हैं एडमिशन एकेडमी। यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं पीडब्ल्यूडी के रिगार्डिंग। जोसा काउंसलिंग जैसा कि कल से स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है उसका वो है फिजिकल वेरिफिकेशन। उसी के रिगार्डिंग ये टॉपिक पे वीडियो है, क्योंकि आप बाकी प्रोसेस के लिए ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं। तो फिजिकल वेरिफिकेशन उतना ही इंपॉर्टेंट जितना आपका पढ़ाई था। ये कैंसिल होता है, आपका सारा पढ़ाई रखा रह जाएगा और आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। पूरा वीडियो देखने से पहले हम आपको बता दे रहे हैं स्टार्टिंग में ही कि नंबर जो दिया गया स्क्रीन पे वो पेड गाइडेंस के लिए। पहले आपको पेमेंट करना होगा, उसके बाद ही हम गाइड कर पाएंगे, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो प्लीज़ आप परेशान करने के लिए कॉल ना करें, क्योंकि इससे बहुत प्रॉब्लम होता है, टाइम वेस्ट होता है। अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो है फिजिकल वेरिफिकेशन, ये पीडब्ल्यूडी के लिए होता है और हर साल इसका रूल चेंज होता है। 2021 से स्टार्ट हुआ है। तो पहले होता था सबको कॉलेज जाना है पहले ही, फिर बीच में आया कि नहीं परमानेंट वाले को नहीं जाना है। अब आ गया है कि यूडीआईडी कार्ड है तो आप ऑनलाइन करेंगे, अगर यूडीआईडी कार्ड नहीं है तो ऑफलाइन करेंगे। इसमें बहुत सारे इफ एंड बट है, जो कि हम हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे अभी। तो प्लीज़ आप ध्यान से मेरी बातों को सुने और ट्राई करें कि अगर आपको सारा एक्सपीरियंस है खुद से भी करें या मेरे से गाइडेंस लेना है तो ले सकते हैं, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि IIT NIT में एडमिशन लेना है तो आपको जो भी चार्ज मेरा देना पड़ रहा है वो देना ही पड़ेगा। वो नॉमिनल चार्ज है, डिपेंड करता है कब आप आ रहे हैं, उस हिसाब से आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो आप व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप फिजिकल वेरिफिकेशन में ऑनलाइन में भी वो लिखा गया है, आप ब्राउज़र में पढ़ेंगे ध्यान से तो लिखा गया है कि ऑनलाइन होता है। अगर वो फेल होता है तो उसी कॉलेज में आपको, मान लो आप IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली सर्च किए या फिर NIT वारंगल, सूरत या नागपुर सर्च किए, तो मतलब सेलेक्ट किए, तो अगर वो कॉलेज आपको रिजेक्ट करता है ऑनलाइन में किसी भी कारण, बस स्कैन करेगा या कुछ भी आपको देखेगा, तो उसके बाद वो आपको बुला लेगा, उसी कॉलेज में जाना पड़ेगा। और ऑनलाइन मतलब अगर नहीं वेरीफाई हुआ तो ऑफलाइन में भी चांस है कि नहीं वेरीफाई होगा, अनटिल कि वो बहुत ज़्यादा आपसे एक्स्ट्रा डोनेशन ले ले और आप पे कर दें, उस केस में बच सकते हैं। अदरवाइज तो कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल हो गया तो फिर आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता है, चाहे कितना भी पैसा दे दो। अभी लग सकता है कि मेरा गाइडेंस फी इतना ज़्यादा है, क्यों दोगी मेरे को, लेकिन बाद में उस समय आप 1 लाख भी देने के लिए तैयार हो जाओगे, क्योंकि वहाँ पे जब एडमिशन कैंसिल होता है तो सब दिखने लगता है। अभी लगता होगा रिजल्ट आ गया, क्या ही टेंशन है, एडमिशन तो हो ही जाएगा, लेकिन वो काउंसलिंग से ही होता है। ठीक है, तो मैं कोई एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ, मेरा काम है बताना, और मेरे से ज़्यादा जानकारी पीडब्ल्यूडी के फील्ड में किन्हीं के पास नहीं। अब यूट्यूब में जाके चेक कर सकते हैं। मेरा चैनल इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल वीडियो है, जिसमें कि हम ऑलरेडी इंग्लिश में बहुत सालों से वीडियो बना रहे हैं, हिंदी में कुछ 2-3 साल से बना रहे हैं, तो वो आप चेक कर सकते हैं। और ये जो जानकारी है कि कहाँ पे ईजी होगा, कहाँ पे हार्ड होगा, कौन सा कॉलेज करना चाहिए, वो सिर्फ मेरे को पता होगा, और मेरे को इसलिए पता होगा, मैक्सिमम बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं पीडब्ल्यूडी के, और हर साल अलग अलग डॉक्टर जाते हैं। ऐसा नहीं, बहुत लोगों को लगता होगा तो आप वीडियो में क्यों नहीं बता देते कि कौन सा ईजी है कौन सा हार्ड है। तो ऐसा नहीं कि हर साल 21 में मान लो पटना में ईजी हुआ था तो 22 में वो खराब हो गया है, 21 में बॉम्बे में ईजी हुआ था, 22 में उसमें हार्ड हो गया था। तो ईजी का मतलब होता है कि डॉक्यूमेंट ऑनलाइन में वो चेक करेंगे, अप्रूव कर देंगे, बुलाएंगे ही नहीं, या फिर हो सकता है बुलाएंगे भी तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट देख के छोड़ देंगे अगर डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम है। लेकिन हार्ड में क्या होता है कि आपको मशीन लगा के ईयर वाला है तो ईयर को चेक करेंगे, अगर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है तो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ करके टेस्ट करेंगे, फिर जज करेंगे। आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि कैसे हम आपको गाइड करेंगे पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट के लिए 1-to-1, जैसा कि 6-7 साल से हम ऑलरेडी इंग्लिश चैनल इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल वीडियो से कर रहे हैं। जैसे ही आप यूट्यूब में डालते हैं पीडब्ल्यूडी, मेरा चैनल आएगा, क्योंकि हम ही सिर्फ 6-7 सालों से पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट को गाइड कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, 1-to-1 हम आपसे कनेक्टेड रहेंगे। व्हाट्सएप कॉल ऐप मेरा है, उसके थ्रू भी डिस्क्रिप्शन में डिटेल दिया गया, आप मेरा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक बार जुड़ जाते हैं तो हर एक प्रोसेस के लिए स्टार्टिंग से पहले क्या क्या पॉसिबिलिटी आपके लिए, क्या अच्छा है क्या खराब है, वो सारा एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद फिजिकल वेरिफिकेशन अगर आप खुद से करते हैं तो मैक्सिमम चांस है कि वो रिजेक्ट होगा। हर साल बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा पैसा लेने के चक्कर में जानबूझ कर रिजेक्ट कर देते हैं, या फिर अदर बच्चे को एडमिशन कराने के लिए आपको रिजेक्ट कर देंगे। अगर आपका जेन्युइन कैसे, मोस्ट प्रोबेबली उसमें भी कर देते हैं। ऐसे 6-7 साल का एक्सपीरियंस है, कहाँ पे इजी हो रहा है, कहाँ पे हार्ड हो रहा है, ये सारा आइडिया मेरे को अच्छे से है। तो इसलिए हम आपको अपडेट करेंगे हर एक चीज़ के लिए कि कहाँ से आप कराएं वेरिफिकेशन, ताकि इजीली हो जाएगा, और वो मेक श्योर करेंगे इजीली हो जाएगा अच्छे से। और उसके बाद कॉलेज सिलेक्शन के लिए हर एक कॉलेज में 1-2 सीट होता है, तो वो सारे एनालाइज करेंगे, सीट मैट्रिक्स, उसके हिसाब से आपको चॉइस फिलिंग पूरा लिस्ट बना के देंगे। ऑनलाइन रिपोर्टिंग या फिर हॉस्टल ज्वाइनिंग तक जितने भी प्रोसेस है सारे के लिए हम आपको गाइड करते रहेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल वेरिफिकेशन तो बता ही दिए, सारे प्रोसेस के लिए अभी से एडमिशन तक। तो उस केस में आपका प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएगा और आपको रिजेक्ट होने का चांस ज़्यादा बनता है, क्योंकि 1-2% भी ऊपर नीचे होता है। अगर 40 आपका बॉडी में है और 45 का सर्टिफिकेट बना लिया, या फिर 40 का सर्टिफिकेट है 35 है आपका बॉडी में, या 25 से 20 है, तो आपको प्रॉब्लम होगा। बट ईजी के केस में किसी में भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होता है, वो आसानी से हो जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, जो अगर आप IIT एग्ज़ाम जो JEE एडवांस का हुआ है उसका अगर रैंक लिस्ट में आ गए, या तो प्रिपरेटरी या फिर ओरिजिनल में, तो आपको IIT में सेलेक्ट करके उसमें वेरिफिकेशन कराना होगा। अगर आप नहीं हैं रैंक लिस्ट, मतलब क्वालिफाइड नहीं हुए,
तो आपको NIT में कराना है, ठीक है। अगर ऐसा है कि मान लो प्रिपरेटरी रैंक आया लेकिन हमको NIT में ही एडमिशन चाहिए, तो IIT में क्यों वेरिफिकेशन कराएं। वेरिफिकेशन आपको IIT में कराना होगा, लेकिन आप एडमिशन NIT में ले सकते हैं, क्योंकि वेरिफिकेशन और एडमिशन दोनों अलग अलग चीज़ें, एक जैसा नहीं कि जिसमें वेरिफिकेशन कराए उसी में एडमिशन लेना पड़ेगा। तो ये रूल है। और इसके बाद अब एक आता है क्वेश्चन कि आप कॉलेज जाने के बाद भी वेरिफिकेशन होगा क्या फाइनल एडमिशन के बाद। हाँ, कुछ कुछ कॉलेज में करते हैं, उस समय भी रिजेक्ट कर देते हैं। तो हम आपको बता देंगे पहले से कहाँ कहाँ पे आपको नहीं जाना चाहिए। अगर आपका कुछ गड़बड़ है बॉडी में, अगर आप जेन्युइन केस है तो किसी में भी जा सकते हैं, लेकिन जेन्युइन केस में भी अगर ऑनलाइन वाला वेरिफिकेशन वो गलत करते हैं क्योंकि उनको पैसा लेना है, क्योंकि बहुत सारे NIT करते हैं ऐसे, NIT नहीं डॉक्टर करता है, तो उस केस में आपको आपको प्रॉब्लम हो सकता है। जेन्युइन केस में भी कुछ लोगों को लगता है मेरा तो जेन्युइन केस है, मेरे को क्या दिक्कत है, तो उस केस में भी प्रॉब्लम हो जाता है। और कहीं कहीं पे कॉलेज जाने के बाद कोई डॉक्यूमेंट सिर्फ लिया जाता है, ना चेकअप होता है ना कुछ होता है, तो आपका एडमिशन आसानी से हो जाता है। एक बार हो गया कॉलेज में फाइनल एडमिशन, उसके बाद आपका कोई चेकअप वेकअप नहीं होगा। तो ये हो गया कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फिजिकल वेरिफिकेशन को लेके। ये वीडियो बनाने के बाद भी बहुत सारे बच्चे देखेंगे, फिर सोचेंगे क्यों देना है, अपने खुद से कर लेंगे। लेकिन मार्क माई वर्ड, 10 तारीख के आसपास हम आपको प्रूफ के साथ दिखा देंगे वीडियो में कि बहुत सारे बच्चे जो ऐसे खुद से किए थे उनका वेरिफिकेशन कैंसिल हो चुका है, और वो अब परेशान है, कोई भी हेल्प नहीं कर सकता उनका, क्योंकि उनका कैरियर खत्म हो चुका है। क्योंकि एक बार वेरिफिकेशन खत्म हुआ, अब अगले साल के लिए जाओ, इस बार तो एडमिशन मिलने से रहा। तो ये हो गया कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि कैसे फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, किस तरह से बचना है इसमें अगर कुछ गड़बड़ लग रहा है आपको तो, ताकि एडमिशन आपका कैंसिल ना हो।